औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने यूट्यूब चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, हमारे काम को अप्रिशिएट किया, हमारे व्यूज़ को बढ़ाया। इसी तरह आप हमारे काम को अप्रिशिएट करते रहें और इंशाल्लाह हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लेके आएंगे। जैसे कि गुज़िश्ता क्लासेस में हमने आपको फ्रॉक की कटिंग के बारे में बताया था। पहले बॉडी की कटिंग, फिर उसके नीचे के घेर के बारे में बताया था, जिसमें सादा घेर और अम्ब्रेला फ्रॉक के घेर का बताया था आपको। आज हम आपको फ्रॉक की बाजू की कटिंग के बारे में बताएंगे, जिसमें हम आपको दो किस्म की बाजू की कटिंग सिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको फुल बाजू की कटिंग सिखाऊंगी। फुल बाजू की कटिंग के लिए हमारे पास कपड़ा ज़्यादा होना चाहिए और इसके लिए जैसे कि हमने अम्ब्रेला फ्रॉक का तकोन बनाई थी, इसी तरीके से हमने इसको तकोन बनाना है इसकी। लेकिन ये बाजू थोड़ी छोटी है, इसलिए ये इसको मैं डबल करूँगी। इसी तकोन को इस तरीके से ये मैं डबल कर लूँगी। ये देखिए, ये मेरे पास डबल शेप में होगी। अब इसकी जो ये नोक वाली साइड है, ये नीचे से इस तरीके से हमने इसको नीचे रखना है। ये इसकी नीचे वाला होगा और ये इसके ऊपर वाला हिस्सा होगा। अब सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ जो फुल बाजू हैं उनकी कटिंग। उसके निशान के लिए सबसे पहले ये हाफ कट बाजू की कटिंग होती है। अगर आप इसको फुल करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। वो आपने उस हिसाब से इसकी लेंथ को बढ़ा लेना है। अब देखिए, ये हाफ बाजू हैं। जो हाफ बाजू 4 से 5 इंच तक तैयार होते हैं, लेकिन मैं इसको 8 इंच लंबा रख रही हूँ क्योंकि इसके चुनट्स के वजह से ये बाजू छोटे लगेंगे आपको। अब ये मैंने इसकी लंबाई में 8 इंच का निशान लगाया। इसकी चौड़ाई नीचे से मैं 7 इंच का निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसको इधर भी हमने इधर चुनट्स डाल के इसकी भी अच्छी सी शेप बनानी है। ये जब हम आपको स्टिचिंग सिखाएंगे तब आपको ये समझ आएगा कि ये इस तरीके से इसकी कटिंग, ये हमने चौड़ाई इसकी इतनी ज़्यादा क्यों रखी है। अब इधर से हमने इसका 3 इंच का एक निशान लगा लेना है कि ये 3 इंच तक हमने इसकी गुलाई को लेके आना है। 2 इंच इधर से हमने ये एक निशान लगाया है। ये 2 इंच का निशान जो है हमने इसलिए लगाया है कि इसकी हमने जब इसकी गुलाई लेके आनी है, इसकी शेप को हमने नीचे लेके आना है और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको नीचे लेके आके इस तरीके से इसको फिर इधर से ऐसे इस 3 इंच के निशान के साथ मैच करना है, ये इस तरीके से। और फिर इसकी इधर से बाजू की शेप बना लेनी है इस तरह से, ये 7 इंच के इसके साथ। ये है फुल बाजू की कटिंग जो नहायत आसान है। ये देखिए, ये 2 बाजू की कटिंग होगी। इसको नीचे से मिड में से हम काट लेंगे, जिससे ये 2 बाजुओं की कटिंग हमारे पास आ जाएगी। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास, क्योंकि ये कपड़े को आपको अरेब में रखना पड़ेगा, इसलिए ये कपड़ा ज़्यादा की ज़रूरत होती है फुल बाजुओं के लिए। मैं आपको सादा बाजू की कटिंग भी बताऊंगी कि अगर आपके पास कपड़े की कमी है तो आप उसको सादा बाजू बना लें फ्रॉक के। लेकिन बच्चियों को फुल बाजू बहुत प्यारे लगते हैं और हाफ में फुल बाजू ज़्यादा प्यारे लगते हैं। अगर आप फुल बनाना चाहते हैं तो इसी तरीके से ऊपर से पैटर्न रखें और नीचे से जो है आप इसको बड़ा कर लें, लंबाई को इसकी बढ़ा लें। ये देखिए, ये इस तरीके से है, लेकिन ये जब फ्रॉक के साथ लगेगा ये सारा हिस्से में इस तरीके से चुनट्स आ जाएंगी और ये नीचे भी चुनट्स आएंगी। इसकी शेप बहुत प्यारी होगी इंशाल्लाह। जब मैं आपको स्टिचिंग बताऊंगी तो फिर आप इसकी शेप को चेक कीजिएगा। इसके बाद मैं अब आपको सादा फ्रॉक की शेप बताती हूँ, बाजू की शेप बताती हूँ कि अगर आपके पास कपड़े की कमी है तो आप क्या करें। अगर हमारे पास कपड़ा कम है, जैसे कि ये हमारे पास छोटा पीस है, अगर हमारे पास कपड़ा कम है, हम फुल या हाफ बाजू बनाना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको, अब इस पे मैं आपको फुल बाजू का तरीकाकार बताऊंगी ताकि आपको दोनों समझ आ जाएं, फुल और हाफ दोनों। अब ये देखिए, ये मैंने कपड़े को 2 तह ली हैं, खुली साइड अपनी तरफ, बंद साइड अपने सामने। अब बाजू की जो लंबाई है, जो 1 साल के बच्चे की बाजू की लंबाई होती है वो 9 से 10 इंच तक
नॉर्मल तैयार होती है। अब जितनी हमारे पास बाजू है, अगर हमारे पास 9 बाजू है तो हमने 11 इंच की बाजू की लंबाई लेनी है, ठीक है। 2 इंच को हमने इसको बढ़ाना है सिलाइयों के लिए। उसके बाद अब हमारे पास कपड़े की चौड़ाई तकरीबन इतनी होनी चाहिए कि जितनी हमने कंधा रखा था, अगर हमने कंधा 5 इंच रखा था तो हमारे पास कपड़े की ये चौड़ाई जो है बाजू की वो कम से कम 6 इंच लाजमी हो। अब ये देखिए कंधा हमने 5 इंच रखा था, अब ये 6 इंच हमारे पास तैयार है। उससे ज़्यादा हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कम ना हो, फिर बाजू छोटा हो जाएगा। अब उसके बाद आपने इस कॉर्नर से, जो अपनी साइड पे कॉर्नर है, 2 इंच का एक निशान लगाना है जिससे हमने बाजू की शेप बनानी है। उसके बाद 2 इंच का निशान ये इधर, जिधर हमने बाजू की शेप ख़त्म करनी है। अब इधर से आपने आहिस्ता से बाजू की शेप बनाने के लिए इस तरीके से इधर आना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको ऊपर इसके साथ मैच कर देना है। ये है बाजू की शेप। उसके बाद ये कंधे की शेप थी। आगे की अब हम, अगर हमारे पास 4 इंच उसकी बाजू की चौड़ाई है आगे से कफ, तो उसको हम 5 इंच यानी कि 1 इंच उससे ज़्यादा रखेंगे और फिर इस निशान को इसके साथ इस तरीके से मैच करके इसकी साइड की सिलाई बना लेंगे। यकीनन आपको समझ आ गया होगा। अब इस तरीके से हम इसकी कटिंग, पहले मेरा ख्याल है कि मैं आपको इसके हाफ की भी बता दूं कि अगर आप इसको 1/2 इंच रखना चाहते हैं, अगर आपकी बाजू 5 है तो आप इसको 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस तरीके से ही उसकी बाजू की आगे से मेजरमेंट करेंगे। जितना होगा उसके हिसाब से आप इसके 1 इंच खुला रख लेंगे। इसी तरीके से इसको आप हाफ भी काट सकते हैं और इसकी लेंथ फुल भी कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं ये कटिंग करने लगी। ये कंधे की साइड की कटिंग की है मैंने और अब ये साइड की सिलाई, और ये जो लेंथ ज़्यादा थी ये भी मैंने इस तरीके से कट कर दी। अब ये सिंपल बाजू की कटिंग होगी आपके पास। जो भी आप इसमें से बनाना चाहें, सिंपल बनाना चाहें या वो फुल बाजू बनाना चाहें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप इनमें से कोई से भी बाजू बना सकते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल रिदा स्टिचिंग एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आपको मिल जाए। शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।